हम सभी को ये तो पता है कि हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री है। वो जो बात है सेक्युलरिज्म का, वो हमारा जो संविधान है, संविधान जब बनाया गया था 1950 में, तब हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर जो वर्ड है वो नहीं था, उस समय नहीं डाला गया था। उस समय उसका विरोध हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इमरजेंसी टाइम में, इमरजेंसी का जब पीरियड था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, उस टाइम में क्या हुआ था, सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है वो भारत का जो संविधान है उसका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको डाला गया था। तो इसके ऊपर अभी जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको डालने के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दिया गया है, जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको डिलीट करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2024 को इसका डेट भी फिक्स कर दिया है हियरिंग के लिए। तो ये केस किसने फाइल किया है, क्या क्या है मुद्दे, उनका पिटिशनर जो है उनका वर्जन क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल में पहली बार आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर दो केसेस फाइल हुए हैं, दो पिटिशन हैं। एक है सुब्रमण्यम स्वामी का और एक है बलराम सिंह नाम के एक लॉयर का। दो पिटिशन फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और इसका डेट भी फिक्स है 29 अप्रैल 2024 को। और इस केस को हियरिंग करने के लिए 2 जजेस का बेंच बनाया गया है, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता। जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना यह है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया नहीं जा सकता। इसीलिए जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, जो था इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी सरकार ने जब वो अमेंड किया था, तब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। तो उसको तो अमेंड किया नहीं जा सकता क्योंकि पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं होता है। उसके लिए एक पॉपुलर केस भी है, केशवानंद भारती का जो केस है उसमें बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो प्रीएम्बल में जो वर्ड है उनको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो उसको वायलेट करते हुए जो 42nd अमेंडमेंट था वो किया गया है। तो इस तरीके का उन लोगों का वर्जन है। और वो जो 42nd अमेंडमेंट था सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट को इंक्लूड करने का, इंसर्ट करने का, वो जो अमेंडमेंट था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस तरीके का उन लोग वर्जन देके पिटिशनर ने ये जो केस है ये फाइल किया है। पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे उन लोगों ने इसका विरोध किया था। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट जो वर्ड था उसको विरोध किया था। तो ये जो वर्ड इंसर्ट करने का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का, तो ये जो डिसीजन था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के भी अगेंस्ट में है बोलकर पिटिशनर्स ने अपना जो पिटिशन है उसमें ये भी बात डाला हुआ है। विनय विश्वम कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल किया है। सुब्रमण्यम स्वामी का जो पिटीशन है उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन फाइल किया है विनय विश्वम, कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर ने। अभी इस केस में हियरिंग्स होने बाकी है। 29 अप्रैल को भी एक हियरिंग है, उसमें भी पता चलेगा हमको कि पिटिशनर्स का या फिर ऑपोजिट पार्टी का क्या कहना है। तो हियरिंग सब होने के बाद इसमें रिजल्ट क्या आएगा ये तो बात का बात है। लेकिन आपका जो व्यू है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट के थ्रू आपका जो व्यू है वो बोलिएगा। आपको क्या लगता है सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर प्रीएम्बल में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये जरूर बताइएगा। और इस तरीके के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।